तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ अपनी डोमिनार के बारे में। और मेन बात मेरे को एक चीज़ करनी थी डिस्कस। डोमिनार की वाइब्रेशन को लेकर ना बहुत लोग बोलते रहते हैं कि डोमिनार बहुत वाइब्रेट करती है, बहुत ऐसी है, बहुत वैसी है। मानता हूँ वो वाइब्रेट करती है, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो है ना, वो लोग समझते नहीं है कि कोई भी एक मशीन, कोई भी एक प्रोडक्ट पर्पस बिल्ट होता है, उसका एक पर्पस होता है। अब आप उस चीज़ का पर्पस नहीं समझोगे, उसको कहीं और आप इस्तेमाल यूज़ करके उसको टेस्ट करोगे, तो वो चीज़ गलत है। तो मैं आपको वही चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि डोमिनार क्यों जिस चीज़ के लिए बनाई गई थी उस चीज़ में कैसे एक्सेल करती है, और कैसे आप इसकी एक गलत टेस्टिंग करके एक आप गलत रिव्यू जो है इसका ले लेते हो और एक धारणा गलत बना लेते हो। तो भाई वाइब्रेशन की बात ऐसी है कि हाँ, माना ये इंजन थोड़ा वाइब्रेट करता है, और ये भी मानना पड़ेगा कि बजाज ने इसकी मार्केटिंग जो है वो गलत बाइक के साथ कंपैरिजन में इसका जो है पूरा मार्केटिंग कैंपेन चलाया, और इस प्रोडक्ट को बनाया किसी और पर्पस से और इसको मार्केट किसी और पर्पस के लिए कर दिया। इसको मार्केट कर दिया क्लासिक का कॉम्पिटिटर, क्लासिक का रिप्लेसमेंट, जबकि ये थी इंडिया की पहली अच्छी परफॉर्मेंस वाली, स्टेबल, कंफर्टेबल, प्रैक्टिकल टूरर बाइक। ये हाईवे रनर बाइक है जिसको एक गलत बाइक के साथ कंपैरिजन करवा के, अरे यार मेरी बाइक का इंजन ऑयल लीक कर रहा है, ये चीज़ तो मैंने अभी देखी। और ये अंदर क्या पड़ा है, कुछ खाने वाने की चीज़ डाल दी किसी ने और इसका इंजन ऑयल लीक कर रहा है। शायद मैंने ज़्यादा डाल दिया था। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई इसको ना गलत मार्केट किया गया, इसको गलत बाइक के साथ कंपेयर किया गया, जबकि ये बाइक की अपनी एक आइडेंटिटी थी, इस बाइक का एक अपनी खासियत थी, इस बाइक की अपनी स्पेशलिटीज़ थी, विशेषताएं थी, और अपनी इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थी, जिसके ऊपर फोकस ना करके कंपनी ने जो है फोकस कर लिया किसी और की मार्केट खाने पर। ये नहीं कि इसकी मार्केट बनाने पर फोकस किया जाए। तो यही हुआ इसके साथ। इसको बनाया बड़े लाड़ प्यार से, लेकिन इसके साथ सौतेले वाला बिहेवियर हो गया। बजाज की मार्केटिंग टीम ने ऐसा कर दिया, तभी ये बाइक जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन ये बाइक जो है बनाई थी बजाज ने टूरर पर्सपेक्टिव से, एक बढ़िया इंजन KTM से लेकर उन्होंने एक हैवी स्टेबल टूरिंग मशीन, जिसका आप अगर हैंडल बार का, आप इसका जो एंगल अगर देखेंगे, हैंडल बार पोजीशन इसका, आप जो भी बोलते हैं इस एंगल को, वो एक टूरर बाइक का है। ये स्पोर्ट्स बाइक का, सिटी बाइक का है ही नहीं। तो इस बाइक को ऐसे ही पेश करना चाहिए था ना, इसको एक टूरर फ्रेंडली बाइक दिखाना चाहिए था कि भाई आप इस बाइक को लेकर कभी भी कहीं भी जा सकते हो। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, वैल्यू फॉर मनी है, लो मेंटेनेंस है, चीप मेंटेनेंस है, कंफर्टेबल है 2 लोगों के लिए, और रिलायबल है। ये सब चीज़ को लेकर करना था, लेकिन नहीं, हाथी मत पालो, ये मत करो, वो मत करो। दूसरी बाइक के ऊपर इतना फोकस कर दिया कि अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और अपने प्रोडक्ट की स्पेशलिटीज़ को बताया ही नहीं। तो ये हुआ डोमिनार के साथ। अब सिटी फ्रेंडली बोलते नहीं है लोग, क्योंकि ये सिटी के लिए बनाई नहीं है, ये बनाई है हाईवे के लिए। इस बाइक का स्वीट स्पॉट ही 90 और 100 है। 100 पर जाके बाइक की वाइब्रेशंस ख़त्म हो जाती हैं, 100 पर जाके ये बाइक स्मूथ हो जाती है। 100 पे इससे ज़्यादा स्टेबल कोई और बाइक नहीं है। 100 पे इस बाइक को चलाने का मज़ा ऐसा है जैसे आप कोई हाई परफॉर्मेंस क्रूज़र, कोई सुपर बाइक चला रहे हो। 100 पे इसको आप 100 और उसके बाद इसको आप चलाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं आप 400 सीसी सेगमेंट की, सब 3 लाख प्राइस सेगमेंट की बाइक चला रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई बहुत ज़बरदस्त सुपर बाइक चला रहे हो। इस हिसाब की परफॉर्मेंस, स्मूथनेस और फील है इस बाइक में, इस हिसाब का इसका एग्जॉस्ट नोट है, इस हिसाब का इसका राइडिंग कंफर्ट है, स्टेबिलिटी है, और इतनी अच्छी फ्यूल इकोनॉमी देती है ये 100 पे, और 120 पे चलाने पर भी 30+ माइलेज देती है हाईवे पे ये। तो और इसको आप क्या चाहिए, लेकिन इसको मार्केट इस तरह से गलत किया गया। सिटी बाइक के लिए भी इसको बना दिया, इसको KTM का कॉम्पिटिटर भी बना दिया, क्लासिक का मार्केट खाने वाली बाइक भी बना दी, और ऐसी वेग मार्केटिंग कर दी कि ये कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर पाई और एक अंडररेटेड बाइक होकर रहेगी। और हो सकता है ये 1-2 साल में डिसकंटिन्यू भी हो जाए, इसका कोई नया मॉडल भी आए। लेट्स होप कि इस बार इसका जब भी नया मॉडल आए तो वो अच्छी मार्केटिंग और प्रॉपर इसकी मार्केटिंग के साथ आए, ना कि ऐसे आए
कि इस प्रोडक्ट की जो खासियत आए नए प्रोडक्ट की वो दिख ही ना पाए। ऐसा कोई मार्केटिंग कैंपेन नए प्रोडक्ट के साथ ऐसी ज़्यादती ना की जाए बजाज के द्वारा। एक मस्त बड़े व्हील बेस वाली स्टेबल लॉन्ग रूट पे कंफर्टेबल बाइक है डोमिनार, और इसकी ख़ास बात इसकी पावर, इसकी स्पेशलिटी क्या है यार, लोग इतना हॉर्न बजाते हैं। इसकी पावर, इसकी स्टेबिलिटी सब आपको हाईवे पे ही फील होगी। तो अगर आप इसकी टेस्ट ड्राइव भी लेते हो ना, तो एक ऐसे स्ट्रेच पर लेके जाना इसको जहाँ ये अपना दमखम दिखा पाए, जहाँ खुला रास्ता हो, स्टेबल हो, अच्छी रोड हो, वहाँ आपको पता चलेगा ये बाइक क्या कर सकती है और कैसे वन ऑफ द बेस्ट मेड इंडियन टूरर बाइक है ये। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, और नहीं हो तो भी बताना दोस्तों। मेरे को ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी थी, मुझे बस यही बताना था कि हम किसी बाइक को अगर टेस्ट करते हैं तो हमको उसकी खासियत भी देखनी चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि उसका पर्पस क्या था और वो किन चीज़ों में अच्छी है, और तब हमको वो बाइक डिसाइड करनी चाहिए। हमें अपना पर्पस देखना चाहिए। अगर वो हमारा पर्पस सॉल्व करती है तभी हमको वो बाइक लेनी चाहिए। सिर्फ उसका स्पेक्स या उसका क्या मार्केटिंग हो रही है या क्या उसका लुक्स है, उस पर नहीं जाना चाहिए। और कंपनी क्या बोल रही है, अपना यूज़ देखना है, और फिर उस बाइक को उस यूज़ के ऊपर टेस्ट करके देखना है। और अगर वो टेस्ट हो जाती है, अगर वो फिट हो जाती है, तो वो आपके लिए बेस्ट बाइक है। और डोमिनार के बारे में ऐसे रिव्यूज़ हैं, जिन लोगों ने इस पर टूरिंग करी है ना, वो इसकी हमेशा तारीफ़ करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ सिटी में चलाने को, जाम में चलाने को लिया है, उन लोगों को ये बाइक कभी पसंद नहीं आई, क्योंकि ये उस चीज़ के लिए बनी नहीं है। ये चीज़ मुझे आपको समझानी थी। तो अगर आप डोमिनार लेने का प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप हाईवे टूरिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बाइक होगी, पर आप सिटी में भगाना चाहते हैं तो ये आपके लिए हो सकता है उतना फिट ना बैठे। आपको इस पर कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए और बाइक्स बहुत सारी हैं। लेकिन टूरिंग के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स है इंडिया में अभी भी।